ओम या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो मंत्र है देवी सूक्त की प्रार्थना है। देवी सूक्त के ये मंत्र जो है ये देवताओं ने कब भगवती स्तुति करी? कहा जाता है शुंभ निशुंभ नाम के जब राक्षस इस संसार में उपस्थित हो गए और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, तब उनको याद आया कि भगवती ने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मुझे याद। तब उन्होंने भगवती के विभिन्न स्वरूपों को याद करते हुए, हे भगवती आप कांति स्वरूप भी हैं, बुद्धि स्वरूप भी हैं, हे भगवती आप स्मृति रूपेण भी हैं, छाया रूपेण भी हैं, समस्त रूपों का ध्यान करते हुए भगवती की प्रार्थना करी, नमस्तस्यै, आपको नमन है, आपको नमन है, आपको नमन है। तो भगवती उपस्थित हुई और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति की तरफ अग्रसर हुई। उनकी मनोकामना पूर्ति। हमारे जीवन में यही समस्या है, बार बार अनेक राक्षस उत्पन्न होते रहते हैं तो आकांक्षाओं के रूप में कैसे, और हम यदि माँ भगवती से प्रार्थना करें और सही माने वही वास्तविक तौर पे हमारे को सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करने वाली है, तो यदि श्रद्धा के साथ हम उनकी आराधना करते हैं तो मुझे विश्वास नहीं कि भक्त पर भगवती अनेक बार कृपा करती है। तो आज के दिन आप कोशिश ये करें, इस मंत्र के द्वारा भगवती की आराधना करें, कल्याण का मार्ग आपको प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं, मैं आचार्य विक्रमादित्य हर रोज ये कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होता हूँ। आचार्य वाणी के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज। तो आज भी आपको ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि आज का दिन आपके लिए कैसा है, आपकी राशि के अनुसार पंचांग के द्वारा भी जान सकते हैं आप कौन सा व्रत आज करना चाहिए, कौन सा उपाय आज करना चाहिए, और साथ साथ जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए आज का दिन से लेकर पूरा वर्ष कैसा रहेगा, ये सारी बातें आप जान लीजिएगा मुझसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि। मंगल प्रधान मेष राशि वालों, ऐसा दिखाई देता है कि कोई खास तौर पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए, आपको बोलूं कि नहीं बोलूं इस बात को समझ में आता है। अब बोलूंगा तो आपको दिल पे चोट लगेगी। प्रतिशोध वैसे तो नहीं आना चाहिए, परंतु जो ईगो है ना, अंदर से ऐसी भावना कि सामने वाला मेरे से आगे क्यों निकल गया, प्रतिशोध की अग्नि आपको परेशान कर सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा प्रतिशोध अपने जो बात है वो अंदर ना रखें, उसको त्यागने का प्रयास करें, नहीं तो परेशानियां फंस सकते हैं। स्वार्थी लोग खासतौर पे आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और वो साथ साथ अच्छी बात यह है आज के लिए कि धन लाभ अकस्मात होने के योग दिखाई देते हैं। कोई देर में ऐसी घटना घट सकती है कि कोई इच्छा पूर्ति की तरफ जाती दिखाई दे रही है। धार्मिक आस्था खास तौर पे आज आपको जरूर अपने अंदर जाग रखनी चाहिए। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है वो बताने से पहले बताता हूँ सावधानी क्या करनी है। सावधानी ये कहा, स्वार्थी लोगों से दूर रहिए। उपाय जो खास तौर पर भगवती दुर्गा की आराधना है और आज खीर का भोग उनको अवश्य लगाएं, कल्याण का मार्ग होगा। शुक्र प्रधान वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार मुझे दिखाई देता है कि आज पैसा बढ़ता जरूर दिखाई दे रहा है, परंतु साथ साथ थोड़ी बेचैनी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रभु का स्मरण कर मन को शांत करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बच्चों का खास तौर पर आपको ख्याल रखना चाहिए। आज बच्चों का ध्यान रखते हुए उन्हें सफेद वस्त्र यदि उपहार स्वरूप देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, कल्याण की योग बनेंगे। आप विशेष तौर पर उपाय के तौर पर सावधानी जो बरते, आप बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा आपको प्रिकॉशन दे रहा हूं। उपाय जो मैंने आपको बताया, सफेद वस्त्रों का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है। कोई पूजा की माला किसी मंदिर में किसी व्यक्ति को दे, कल्याण। बुध प्रधान मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार योग बन रहे हैं, वो नोट करने चाहिए। आज पराक्रम का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, यानी अटेम्प्ट जितनी करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। साहस और हिम्मत से मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे दिनों से अच्छा काम आप कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर इमोशंस को कंट्रोल करते हुए साहस को बढ़ाने का प्रयास करें। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इस बात को मन से हटा दें कि आप छोटे हैं। देखिए संसार में हर व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन जब हिम्मत आ जाती है तो हम 100 लोगों के बराबर काम कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी शक्ति को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपका ग्रह प्रबल रूप से आपको रक्षा करने के योग बना रहा है। सेहत थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही है, पेट संबंधित लोग परेशान ना करें, उसके लिए खास तौर पर गर्म पानी का थोड़ा सेवन करने का प्रयास करें, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और खान पान में थोड़ा हाइजीन मेंटेन करने का प्रयास करें। सेहत बिगड़ने के संकेत मुझे पहले से दिखाई दे रहे हैं, तो सावधानी यही है कि सेहत का विशेष तौर पर ध्यान दें। प्राकृतिक आहार का सही रूप में सेवन करें, थोड़ा सा व्रत कर ले वो अच्छा रहेगा, यानी पेट को थोड़ा विश्राम भी मिल जाएगा। उपाय के तौर पर
मुझे अच्छा दिखाई देता है कि लाल रंग के पुष्प भगवती को समर्पित करें, कल्याण होगा। चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार आज अच्छे योग बन रहे हैं, थोड़े से परेशान करने वाले। अच्छी बात बाद में बताऊंगा, पहले जो बात बता दूं, बात को मन को कंट्रोल करने का जरूरत है। मन मैला होगा तो परेशानी में फंस जाएगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अच्छी बात, विकारी मन से नहीं, अच्छे मन से काम करने का प्रयास करें, कल्याण होगा, अच्छा होगा। जितनी सोच अच्छी होगी उतना ही दिन अच्छा जाएगा, इस बात को आप जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। दुर्भाग्य से दूर रहना चाहते हैं, अच्छी सोच रखने का प्रयास करें। सुबह सुबह माँ भगवती का ध्यान करते हुए, उमाय भीम क्लीम चामुंडाय विद्ये मंत्र का जप करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, पूरा दिन अच्छा जा सकता है। सावधानी इस बात पे बरतनी है, आपको गलत बात नहीं सोचनी है, मन को अच्छा रखना है। उपाय के तौर पर माँ भगवती के मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। मंत्र नोट कर लें दोबारा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः। इस मंत्र का जप करिए, कल्याण ही कल्याण। सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार योग बन रहे हैं, आपको अच्छे भी हैं और थोड़े से अच्छे और ज्यादा बन सकते हैं। खरा बोलने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, और मुंहफट यदि बनेंगे तो परेशानी में स्वयं में बनेंगे, क्योंकि आपने कहीं गलत बोला तो दोस्त भी आज थोड़े रूठ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, थोड़ी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करें। आप कोई व्यक्ति को थोड़ी सी दिक्कत है, आप उसकी कमियां उसके सामने निकाल के रखते हैं। कई बार होता है ना कि हम पता नहीं अपनी झोंक में पता नहीं क्या क्या बोलते चले जाते हैं, सामने वाले को हमें पता है कि इसको अच्छा नहीं लगेगा, अब तक भी हम बोलना चाहते हैं, अरे क्यों बोल रहे हो ऐसी बात। इस बात से आपको सावधान रहने की जरूरत दिखाई देती है। आज पैसों के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, परंतु सावधानी इसमें आपने बरतनी है कि जो भी बोलना है सोच समझकर बोलने का प्रयास करिए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। उधार देने से बचने का प्रयास भी आपको करना चाहिए, और भविष्य में लाभ लेने के लिए इस बात का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उपाय के तौर पर आज एक काम करें। आज के शुभ दिवस पर ओम भगवती का नाम लेते हुए, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, भगवती का कोई मंत्र जप करते हुए एक लौंग खाकर घर से निकले, कल्याण। बुध प्रधान कन्या राशि वालों, आपके लिए जैसा जाता दिन दिखाई दे रहा है वो मैं आपको अपने आपके ग्रहों के अनुसार से अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से बताता हूं। ऊंची सोच, देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोगों की सोच ऊंची होती है, और आपकी राशि के अनुसार मुझे दिखाई दे रहा है कि सोच आपकी ऊंची रहने वाली है। परंतु सपनों में रहने से काम नहीं चलने वाला भाई, इस बात को आप समझ लीजिए। केवल सपनों में रहते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है कि सफलता मिली भी नहीं होती है, हम सफलता सोच लेते हैं कि मिल गई, अरे ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे हुआ कुछ नहीं है, काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए सपनों की बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच करने की जरूरत दिखाई देती है, और वही मुझे कम दिखाई दे रही। कमी कि काम कम होगा, सोच ज्यादा। हवाई के लिए मत बनाए, काम करने की तरफ लग जाए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है, और खासतौर पर लाभ प्राप्त होगा। और खासतौर पर सावधानी आज आपको इस बात में बरतनी है कि घर वालों को प्रसन्न रखने की जरूरत है। घर वाले रुष्ट होंगे, घर वाले कहीं रुष्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर, क्योंकि उपाय बहुत जरूरी है। हमने परेशानी बता दी कहां कहां में है, क्या होगा, कैसे होगा, और उपाय नहीं बताया तो फिर क्या होगा। उपाय करके आप अपने भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करने के लिए आज एक उपाय करें। जहां कहीं यज्ञ हो रहा हो वहां पर अपने द्वारा एक काम करें, कुछ सहयोग कर दें। खाना दही धार्मिक कार्य हो रहा है, जागरण हो रहा है, कुछ हो रहा है, भंडारा हो रहा है, मैं चाहूं उसमें कुछ ना कुछ अपना अंश उसको सहयोग करें। शुक्र प्रधान तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार जो योग है वो जान लीजिए। कोई कठोर निर्णय आपको लेना पड़ता दिखाई दे रहा है, और बहुत सोच समझ के वो निर्णय लीजिएगा। उस निर्णय के कई आयाम हो सकते हैं। कुछ लोग आपसे रुष्ट होंगे और कुछ लोग आपसे प्रसन्न भी होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि कठोर निर्णय को आज नहीं कल लेने का प्रयास कीजिए, बाद में ले लेंगे। कुछ ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता निकालने का प्रयास करें कि चित्त भी आपकी, पट भी आपकी, यानी टॉस कैसे भी हो आपका काम बन जाए, सामने वाले जो आपको उठाने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद फंस जाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी कुंडली के अनुसार आज संकट में फंसने के योग दिखाई देते हैं, तो सावधानी आपको इसी बात पे रखनी है कि कैसे बुद्धि का उपयोग करके आप इस समस्या से निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। तो आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। भगवती की एक प्रार्थना है, उसमें कहा गया है मत समापादिति नास्ति पापग्नि त्वत्समानयिं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तुभ्यं। कि जब कुछ नहीं चल रहा हो ना बस में, तब भगवती की भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मां भगवती, हे प्रभु, जो मेरे लिए, मैं तो पता नहीं क्या क्या मुंह हूं, क्या क्या मांगता रहता हूं,
जो मेरे लिए शुभ हो वो आप करने का प्रयास करें। तो मेरा यही सजेशन है आपको, उपाय के तौर पर मां भगवती का अनंत श्रद्धा के साथ आंख बंद करके यही प्रार्थना करें कि मेरे लिए जो योग्य हो वो आप मुझे प्रसाद स्वरूप दें, व्रत आप पालन करें। तो 7 राशियों का आपने हाल जाना। अब मैं आपको बताता हूं, उनकी बात कर लेता हूं कि जिनका आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत 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 मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। तो आप जान लीजिए मुझसे कैसा रहेगा पूरा वर्ष आपके लिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है गणनाओं के अनुसार से संघर्ष के बाद सफलता अवश्य दिखाई दे रही है आपके लिए, मुझे बिल्कुल खास तौर पर। और इन 12 महीनों में यदि आप धार्मिक रहेंगे तो बहुत बढ़िया, ईमानदारी से काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सफलता मिल सकती है, लाभ भी मिल सकता है और आपकी 5 उंगलियां घी में रहती दिखाई दे रही है। सफलता ईमानदारी, सफलता के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। ये मान लीजिए अब यही रहस्य है संसार का कि जो लोग हमें कई बार दिखाई देता है कि ये आदमी गलत काम कर रहा है तब भी सफलता प्राप्त कर रहा है, कुछ देर के लिए क्षणिक होता है। जो लगातार अपने आप को सत्य की तरफ रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो बड़ी शांति से नींद सोते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा सा लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष का जो आरंभ काल है मुझे ऐसा दिखाई देता है कई अपॉर्चुनिटीज को लेके आएगा और उन अपॉर्चुनिटीज को समझकर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको सही से उनको चुनाव करते हुए काम कर लेना चाहिए। बाद में ये अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, एक बार निकल गई तो आप फिर बैठते रहेंगे, फिर पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जैसी अपॉर्चुनिटी आए, छोटी आए चाहे बड़ी आए, इस बात को छोड़ दीजिएगा कि ये बाद में लाभ नहीं देगी। अरे करने का प्रयास कर लो और आपकी योग्यता ऐसी होगी कि उसको आप लाभ की तरफ बना देंगे, मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो लोग बच्चे हैं उनके लिए ज्ञान वर्धन के लिए और शिक्षा की प्राप्ति के लिए, गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल प्रोग्रेसिव रहते दिखाई दे रहे हैं। साल के अंत में मुझे विद्या के संबंध में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि विघ्न पड़ सकता है, उसके लिए आप एक उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे माता पिता जो इस राशि जिन बच्चों का जन्मदिन है, मुझे आप नोट कर लीजिए, उनके द्वारा कभी कभी शनिवार को आटे का दान करा दिया करिए, कल्याण के रास्ते बन जाएगा। इस राशि से संबंधित जो आज इनका जन्मदिन है उनको इस वर्ष पेट संबंधित, खासतौर पर लिवर संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती, तो आपको उनका इन्फेक्शन का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। पानी का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करें, गलत पानी यानी पानी को उबाल के पीने का प्रयास करें, लिवर इन्फेक्शंस को बचाने का रास्ता देगा। और एक बात, इस वर्ष में अहंकार से सुसज्जित होगा कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा काम मत कीजिएगा। ये जो विचार है ये आपको परेशानी में डाल सकता है, तो एक बात और ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। इस राशि के संबंध जो है खास तौर पर आपका बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहा है और वो ऐसा कह रहा है कि कम से कम आप उसको एक ग्रह को उपाय करते रहे। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान कभी कभी कर दिया करें, कल्याण के मार्ग प्रशस्त होंगे। इस राशि से संबंधित जो व्यक्ति नौकरी में है उनको खास तौर पर प्रमोशन का काम, यदि चाहते हैं कि प्रमोशन इस बार हो तो मां भगवती के लिए आप एक मंत्र नोट कर लीजिए, शरणागति नाथ परित्राणकारिणे सर्वशाट हरे देवी नारायण नमोस्तुते। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें और उसका दशांश हवन करने का प्रयास करें, आपके कल्याण के मार्ग प्रशस्त होंगे, आगे जीवन में बढ़ेंगे। जो लोग व्यापार में हैं उनको व्यापार में इस वर्ष के मध्यकाल में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई नुकसान हो सकता है, उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए खासतौर पर शनि ग्रह की प्रसन्नता के लिए, शनि ग्रह के दोषों को शमन करने के लिए शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, कल्याण का मार्ग बनेगा। और जो स्त्री राशि संबंधित है मुझे उनके लिए भविष्य में दिखाई दे रहा है कि वैसे वर्ष अच्छा है, जरा दिखाई बुरा है मैंने वैसे, पर खास तौर पर स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। उसके लिए हम मंत्र का जप करें, भगवान शंकर का अभिषेक करें, कल्याण होगा, आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों। आपकी राशि के अनुसार आज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मन की बेचैनी दूर होने के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे परेशानियां दूर होने के रास्ते बन जाएंगी। कोई अच्छा सा मार्ग आपको स्वयं मिल सकता है और कोई खबर ऐसी आ सकती है कि जो आपके मन को प्रसन्न करे और जो आशंका थी उससे विपरीत खबर आपको दिखाई दे रही है, इसलिए अच्छा सोचें। खराब भी सोच लेंगे तो कोई अच्छा सोचेंगे तो और अच्छा घट जाएगा, इसलिए ऐसी बात दिखाई दे रही है। आज मन पर काबू रखने की जरूरत है, नेगेटिविटी ज्यादा ना रखें, नेगेटिव सोच ज्यादा ना रखें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा। आज खास तौर पे आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप लोगों को काम करें। लोगों के विचार सुनकर कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है और अपनी परेशानी बताता है, मैं कहूँगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी बात को सुनकर जितना हेल्प हो सकता है अवश्य करने का प्रयास करें।
आज थोड़े कठोर ना बने, इस बात से सावधान रहे। कठोरता त्यागने का प्रयास करें, सरलता को अपनाने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना आपके लिए बड़ा अच्छा है। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, कल्याण करें। बात कर लेते हैं बृहस्पति प्रधान धनु राशि वालों की। आपकी राशि के अनुसार मुझे ऐसा दिखाई देता है, किस्मत आपके साथ चलती दिखाई दे रही है, भाग्य आपके द्वार पर आ सकता है, परंतु विडंबना यह है कि आप भाग्य को लात मार सकते हैं। आपका आलस्य, आपका जो कठोरता है, वो आपके भाग्य को पूरी तरह से सहयोग करती नहीं दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सरल बनने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ के झगड़ों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। आज सावधानी आपको इसी बात से रखनी है कि दूसरों के काम की बजाय अपने काम पर ध्यान दें, तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा। उपाय जो करना है वो नोट कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप आज इस शुभ अवसर पर एक उपाय करें, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। आज किसी भंडारे में आप अपने वजन के बराबर या अपने वजन के 10वें अंश, यदि सामर्थ्य हो तो वजन के बराबर आज अन्नदान करने का प्रयास करें। यदि सामर्थ्य थोड़ी कम है कोई बात नहीं, जितनी इच्छा हो जाए अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कोई चीज दान करना। शनि प्रधान मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार जो योग बन रहे हैं, जान लेना चाहिए। आज भाग्योदय का अच्छा रास्ता प्राप्त हो सकता है, यानी कोई चीज ऐसी हो सकती है जो किस्मत से आपको लाभ दे सकती है। आपकी किस्मत जो है वो परोपकार के हाथ में है। परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय रुदन्ति गावा। इस संसार का वास्तविक जो रहस्य है वो परोपकार में ही है। आप सोचें, गाय क्यों दूध देती है? इस संसार में गाय दूध क्यों देती है? परोपकार करने के लिए। वृक्ष में फल लगते हैं, क्या उसको फायदा मिलता है? खुद तो खाता नहीं वृक्ष, वो केवल फल लगते हैं तो काम दूसरों के काम आने के लिए। और मानव ही ऐसा है कि जो केवल स्वांतता स्वभाव के लिए काम करने का प्रयास करता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य का पूर्ण सहयोग यदि चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी सोचने का हमको प्रयास करना चाहिए। ये सोच यदि आप मन में लाते हैं तो आज बहुत अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश ये करें, इस सोच को अपने रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। और खास तौर पर आगे बढ़ने के लिए आज एक बात से आपको सावधान रहना चाहिए। आज जो नीला रंग है वो आपके लिए कतई शुभ नहीं है। जो लोग हैं, पुरुष हैं, यदि नीले रंग के कपड़े पहनेंगे, नीले रंग की पैंट भी पहनेंगे, तो मुझे लगता है भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आज किसी और रंग, जीन्स के बजाय कुछ और कपड़ा पहन लीजिए, वो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। नहीं तो जितना लाभ होना था उससे कम हो जाएगा। और आज एक उपाय के तौर पर मैंने कहा कि गरीबों की सेवा करने का प्रयास करें, परोपकार करने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं शनि प्रधान कुंभ राशि वालों की। आज उतावलापन अच्छा नहीं है, ये मान लीजिए। उतावले जितने रहेंगे उतने परेशानी में फंसेंगे। आज इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिसकंसेप्शन ना हो जाए। मिसकंसेप्शन मतलब है समझ कर होना कुछ और था, समझ कुछ और आएगा, काम कुछ और कर लेंगे। तो इसलिए कान खोल के रखिएगा। आज की तारीख में फोन में देखिए समस्या क्या है कि फोन में आवाज कट 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 करके आती है। बहुत लोग परेशान है, सरकार भी परेशान है, हम भी परेशान है, आप भी परेशान है। आवाज कहीं आती है तो सूचना का जो आदान प्रदान हो रहा है वो कहीं जगह फंसा देता है। तो इस बात से ध्यान रखिएगा कि दोबारा रिकन्फर्म करने का प्रयास करें। जो आपको बात बताई जा रही क्या वो सही है, उसके बाद उसका अनुसरण करने का प्रयास करें। उतावलापन, जल्दीबाजी कि आई खबर और आपने काम कर दिया, उससे बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो सावधानी यही है, उतावलेपन में नहीं, समझ के द्वारा काम करने का प्रयास करें, कल्याण होगा, लाभ भी प्राप्त होगा। उपाय क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उपाय के तौर पर आज थोड़ी देर शांति से बैठकर अपने इष्ट मंत्र का जो गुरु मंत्र है उसका जप कर ले। शांति से आपको लाभ मिल जाएगा, लाभ भी होगा, आगे बढ़ेंगे, मार्ग भी मिलेगा। चलिए बात करते हैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि वालों। मीन राशि वालों, आज आपकी राशि के अनुसार प्रतिद्वंदी प्रबल होते दिखाई दे रहे हैं। प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके सहयोगी हैं, वो आपके जो साथ में काम करते हैं और साथ में कंपटीशन भी करते हैं, वो थोड़े प्रबल रहते दिखाई दे रहे हैं और आपके कामों में कोई ब्रेक भी डाल सकते हैं और आपके अंदर एग्रेसिवनेस भी ला सकते हैं। जो यदि परेशान करेंगे चिंता मत करिए, आप अपनी लगन के साथ काम करने का प्रयास करें। आज आप तभी उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज थोड़ी सेहत का ध्यान रखें। आपके विरोधी परेशान करेंगे और आप थोड़े यदि उसकी इमोशनल चक्कर में फंस गए तो आपके सेहत को आज थोड़ा परेशानी करने के योग्य बन सकते हैं। साहस आपका बड़ा अच्छा है, बस साहस को कंट्रोल करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। सावधानी इसी बात पे रखनी है कि आपके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का प्रयास करिए, तभी आपका पूर्ण साहस आपको लाभ दे सकता है। दिक्कत का सामना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हर्ष के द्वारा बढ़िया से करते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए।
उपाय के तौर पर मैं आपको एक मंत्र दे देता हूं, उस मंत्र का जप करें, आपको अपने आप शक्ति प्राप्त होगी। इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हुए आप अपने माथे पर भगवती का चंदन जो है वो आप रोली का कुमकुम का या चंदन का टीका अपने माथे पे लगाएं और या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। भगवती स्वयं कृपा करेंगी, आपकी मनोरथ सिद्ध करने का रास्ता। आज के लिए मैंने आपको बहुत सारी राशियों के संबंध में हर रोज की तरह बताता हूँ। आचार्य वाणी के माध्यम से हर रोज आप इस भविष्यवाणी को सुनकर अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको रोज इंटीमेशन। कई बार क्या होता है कि हमको बाद में आता है यार भविष्यवाणी तो सुनी नहीं, तो आपको इंटीमेशन अपने आप आ जाएगी। आचार्य वाणी के में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हर रोज इस मैसेज को सुनकर अपने जीवन को कल्याण करते जा सकते हैं। नमस्कार।